अभी मैं मौजूद हूँ गर्दनी बाग में, जहां पिछले 10 दिन से बीपीएससी के छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और एक बार नहीं, तीन तीन बार उनको लाठियों से पीटा गया। छात्र जब बीपीएससी ऑफिस अपनी आवाज को लेकर पहुंचे थे, अपनी मांग को लेकर पहुंचे थे, वहां पुलिस ने ना छात्रों की बात सुनी, बस एकाएक आई और एकदम से लाठीचार्ज शुरू कर दी। और बताया जा रहा है कि एक छात्र की मौत भी हो गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पे माहौल है, किस तरह से छात्र लगातार 10वें दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे छात्र हैं, जिनसे हम बात करेंगे। और कल का जो मामला हुआ, जिस तरह से छात्रों को तीन तीन बार बीपीएससी ऑफिस के बाहर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उन सारी मुद्दों पे हम बात करेंगे। और जो लोग आए, तेजस्वी यादव आए, पप्पू यादव आए, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आए थे या फिर वाकई में इन छात्रों के मदद करने के लिए आए थे? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अमन कुमार हुआ, समस्तीपुर से हैं। देखिए, ये कल ही नहीं, कई बार पीटा गया है। 6 तारीख एग्जाम से पहले भी पीटा गया था, अब भी पीटा गया है। 6 तारीख को कम से कम 10 बार पीटा गया है। ये सरकार में सिर्फ बीपीएससी के छात्र नहीं, कोई भी प्रोटेस्ट अगर सरकार के खिलाफ होती है तो उस पर सिर्फ लाठीचार्ज। वो लाठीचार्ज करने वाला सरकार बन गई है। उनको समाधान करना चाहिए। सुशासन का सरकार कहने वाला सरकार सुशासन की बात करना चाहिए। न्यायपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक रूप से धरना पर बैठे हुए और सत्याग्रह के रूप में गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले हम लोग से इस तरह का व्यवहार, लाठीचार्ज पूरा निर्दयनीय है। इसमें माफी मांगना चाहिए आयोग को, और जो लाठीचार्ज किए हैं उनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। जैसे पप्पू यादव आए, तेजस्वी यादव आए, तो उन लोगों ने कुछ आश्वासन दिया या फिर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक कर चले गए? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी, पप्पू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, वो आश्वासन ही देते रहते हैं। मेरा कहना है, हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग आए, हम लोग के साथ लाठी खाए, फिर इस ठंडी में, कड़क ठंड में, रात में मच्छर कटवाए, तब पता चलेगा कि यहाँ का बच्चा का कष्ट कितना है। देखिए, एग्जाम क्वेश्चन जो पेपर का लीक का मामला है बापू सभागार में, वो सिर्फ एक सेंटर नहीं है, वो 24 से 25 सेंटर के बराबर में है। 12,000 स्टूडेंट है। ये बहुत ज्यादा नंबर है। और इन बच्चों को अगर अलग से एग्जाम दिलवाया जाएगा तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन के ही रास्ता पे चलेंगे, जो जिससे पहले आयोग स्पष्ट की थी कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। कहीं न कहीं नॉर्मलाइजेशन की ही रास्ता पे जा रही है। तो हम लोग स्पष्ट बयान चाहते हैं आयोग से कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, सब बच्चा का एक साथ एक एग्जाम हो, री एग्जाम हो। आपके एक शिक्षक को जो पुलिस उठा कर ले गई, उनका अभी तक उनको छोड़ी है? फिर नहीं, उनको उठाया नहीं गया है, उनको किडनैप किया गया है। रात में 12-1 बजे बिन बताए हुए सिविल ड्रेस में आके जिस हिसाब से उनको अरेस्ट ले गया है, वो एक किडनैप कहलाएगा। हम लोग क्या किए हैं? चंदन सर को ले गया, वो क्या किए हैं? कौन जुल्म किए हैं? कहीं किसी का घर तोड़ दिए हैं, कहीं आरोप किए हैं? वो सत्याग्रह पर बैठे हुए थे, वो रात में सोने जा रहे थे, उनको 20 लाठी मारा गया है। उसके बाद परेशान है वो दर्द से। उस मामला में उसको हॉस्पिटल ले जाने के समय पे उसको जेल ले गया है पुलिस के द्वारा। एकदम गलत है ये चीज। 8 से 10 लोग जो थे आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, उनमें से अभी मात्र 2 लोग दिख रहे हैं। देखिए, ये 18 तारीख से प्रोटेस्ट जारी है, अनशन पे है। आज 9वां दिन है। 9 दिन तक भूखे प्यासे रहना, कोई रहे उसके बाद पता चलता है कि कितना तकलीफ होती है यहाँ पे भूखे अनशन पर रहने के लिए। तो वो लोग में काफी भूख प्यासे थे, उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी, तो उनको बगल वाला हॉस्पिटल ले गया है। यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पाया तो फिर पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया। तो वो लोग हॉस्पिटल में हैं और हम लोग के साथ हैं। खान सर और रहमान सर क्या कर रहे हैं? खान सर, रहमान सर के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन वो लोग को अगर कहते हैं कि हम छात्र के हित में हैं, छात्र के साथ हैं, तो उनको गर्दनी बाग प्रोटेस्ट स्थल पर आना चाहिए और छात्र को साथ देना चाहिए। आपके जो छात्र नेता हैं दिलीप कुमार, वो भी लापता है करीब 6-7 दिनों से। नहीं, दिलीप कुमार भी हम लोग के साथ ही हैं। वो अपनी व्यक्तिगत उनकी परेशानियां होंगी, क्योंकि वो उनके धरना। उनका कहना था कि जैसे ही राजनीतिक पार्टियों का यहाँ आना जाना शुरू हुआ, मैंने प्रोटेस्ट से किनारा कर लिया। हाँ, उनका अपना स्टैंड है, लेकिन
हम लोग बीपीएससी छात्र हैं, हम लोग कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए अगर उनको लगता है कि यहाँ पे हमें आने से या किसी और राजनीतिक पार्टी आने से कुछ दिक्कत होगी तो वो अपना व्यक्तिगत है, उन पे हमको टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन हम लोग अपनी मांग के लिए अडिग हैं और अडिग रहेंगे। क्या लगता है कि इस आंदोलन को कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा? नहीं नहीं, ये आंदोलन राजनीतिकरण की ओर नहीं जा रही है। पहली बात, हमारा डिमांड है री एग्जाम। हमारे लिए एग्जाम इस रिफैक्ट यह है कि 67 में हम लोग का जो एग्जाम हुआ वो रद्द हुआ और दोबारा एग्जाम हुआ। तो हमारा यही मांग है, जो 70 में जब आप एक केंद्र रद्द कर दिए तो आप और बच्चे का केंद्र क्यों नहीं रद्द कीजिएगा? जब आप एक केंद्र रद्द नहीं करते तब हम समझते थे आपका जो शासन है अच्छा तरह से काम किया है, लेकिन यहाँ तो शासन अच्छा तरह से काम किया ही नहीं। बाद में ये पहले तो कह रहे थे पेपर कोई लीक मामला ही नहीं है, फिर बाद में वही बापू सभागार का पेपर लीक हुआ और हमारे साथी जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनका भी बापू सभागार में सेंटर पड़ा हुआ था। उनके एडमिट कार्ड पे न कुछ एग्जामिनर के निशान है और न ही वहाँ पे चिपकाने वाला जो सिस्टम आता है वो है। इन लोग को पेपर ही नहीं दिया गया। तो इसलिए आंदोलन राष्ट्रीयकरण की ओर नहीं है। हम लोग का डिमांड सिर्फ री एग्जाम की है और री एग्जाम होगा हम लोग अपनी तैयारी की ओर चल पड़ेंगे। हम लोग लाइब्रेरी में 8-8 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। यहाँ धरना पे आने का हमारे कोई मानसा नहीं है। हमारे गार्जियन यहाँ पे भेजे हैं एसडीएम एसपी बनने के लिए और यहाँ पे पूरा सीट को मन्नू परमान जी बेच दिए हुए हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं, न्याय के खिलाफ है और अन्याय खिलाफ। पुलिस हमारे साथ नहीं है। हमारे जो धरना स्तर के क्रांतिकारी है वो जाते हैं तो उनको पीटा जाता है पुलिस बल के द्वारा और उनको कहा जाता है कि आप उपद्रवी है, आतंकी है। तो इसका प्रमाण रघु परमान जो है, मन्नू परमान, वो आके हमको बताए कि कौन आतंकी है। आतंकी है तो बताइए, चिन्हित कीजिए आप तो वैसे भी सबको जेल में भेजते जा रहे हैं। खबर है कि एक छात्र की डेथ हो चुकी है आप लोगों के बीच से। हाँ, वो हम भी जाने हैं। सोनू भाई जो है हमारे सबके बीच में थे, उनका डेथ का मामला है और क्या है, लेकिन वो भी यही एग्जाम और गड़बड़ी कोचिंग माफियाओं चाहे जो हो, जो पेपर लीक करते हैं उन्हीं के शिकार हुए हैं। उन्हीं के प्रेशर में आकर ही वो भाई कदम उठाए हैं। सुनने में आया है कि वो किसी भी एग्जाम का पीटी पास किए हुए थे, तभी वो बड़ा स्टेप उठाए हैं। कहीं ना कहीं कुछ मानसा गड़बड़ी का दिख रहा है। पेपर आयोग के द्वारा तो लीक है, ये बात तो हम लोग क्लियर जानते हैं। आप मीडिया बंधुओं से चाहे यूट्यूबर भाइयों से अनुरोध करते हैं कि वीडियो सबको जो है इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल पर और आज तक और जो मीडिया सब बिक चुकी है वो सब आकर यहाँ कवरेज करे।